प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम का बड़ा ऐलान, जिसमें आपको बता दें कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा में निर्देश दिए हैं, शिक्षण संस्थानों और सरकारी दफ्तरों को भी बंद रखा जाए, अयोध्या जाने वाले मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट के रास्तों को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, अयोध्या जाने वाले हर प्रमुख मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। देश विदेश के मेहमान प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी बनने के लिए आएंगे। और आगे उन्होंने कहा कि देश विदेश से धर्म राजनीति से जुड़े लोग साक्षी बनेंगे और जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जाएं। उद्योगपति, विज्ञान, सिनेमा, साहित्य से जुड़े लोग पहुंचेंगे। अनेक क्षेत्रों से लोग, लब्ध प्रतिष्ठ जन, संत समाज साक्षी बनेंगे। मकर संक्रांति से गोरखपुर में खिचड़ी मेला शुरू होने जा रहा है। प्रयागराज में माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में भी प्राचीन काल से कल्पवास की व्यवस्था है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है। और संजय चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। संजय, जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 22 जनवरी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार अलर्ट है और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है 22 जनवरी को लेकर। साफ तौर पर हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से निर्देश देते हैं। 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश और तमाम तरीके के निर्देश दिए गए। क्या कुछ अपडेट और जानकारी? बिल्कुल बताऊं आपको कि 22 जनवरी प्रदेश ही नहीं देश के लिए ग्लोबल ब्रांडिंग का दिन कहा जा रहा है। और यही वजह है कि ग्लोबल ब्रांडिंग को कैसे पूरी तरीके से तैयार किया जाए, उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक नजर अयोध्या पर लगातार बनी हुई है। और वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, उनकी लगातार समीक्षा की जा रही है। जैसे कि देर रात समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, उस बैठक के जरिए उन्हें सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए इससे बड़ा और अच्छा अवसर दिन नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रदेश में 22 जनवरी ऐसा दिन है जहां पर देश दुनिया की निगाहें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर लगी हुई है। उसके साथ ही 14 जनवरी उसके पहले पड़ता है, जिसमें गोरखपुर में खिचड़ी भोज और जो है ये कहा जा सकता है कि प्रयागराज में स्नान का दौर भी, मेले का दौर भी शुरू होगा। फर्रुखाबाद में भी साहित्यिक और पारंपरिक मेले का शुभारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं 26 जनवरी, उस दिन भी राष्ट्रीय त्योहार होता है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा की, एक बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों के सुख सुविधाओं की, उनके बेसिक सुविधाओं की। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 22 जनवरी को जिस तरीके से वहां पर इतने बड़े स्तर पर 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी आने हैं, साधु संत की बात करें, सिनेमा बॉलीवुड की बात करें, विदेशी मेहमानों की बात करें, या साहित्य के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े तमाम उन बड़ी हस्तियों को वहां पर पहुंचाना है। सकुशल उनको ग्रीन कॉरिडोर बना करके पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अधिकारियों के कंधों पर सौंपी है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ चूंकि लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, 14 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत होगी मकर संक्रांति से, जब ये कहा जा सकता है कि खरमास खत्म होगा, उसके बाद से शुरुआती कार्यक्रमों की होगी। तो 14-15 के बाद 22 के बाद 26। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना, किसी भी अप्रिय घटना से बचे रहना, पूरे प्रदेश को अप्रिय घटना से बचा कर रखना, उसको लेकर के भी एक बड़ी और अहम चुनौती लगातार बनी हुई है। और यही वजह है कि समीक्षा बैठकों के जरिए समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को सजग कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं और तमाम सुविधाओं को लेकर के, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर रहे हैं। देखिए संजय, एक चीज यहाँ पर और साफ होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर लापरवाही की कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से भव्य और दिव्य बनाने की यहाँ पर जो सोच है सरकार की, उसमें लापरवाही को कोई जगह नहीं दी गई है। बैठकों का दौर जारी है लगातार। हम केंद्रीय सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, लगातार 22 जनवरी को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। बिल्कुल प्रिय, बस मैं बताऊं आपको कि जीवन में तमाम पहलुओं के साथ एक पहलू कभी कभी ये भी आता है कि तलवार की धार पर आपको सफर करना पड़ता है। इस समय सरकार की साख इसी बात पर, तलवार की धार पर चल रही है। क्योंकि इतने बड़े आयोजन जिसकी देश दुनिया नजरें टिका के बैठी है, पूरे देश की जो मीडिया है वो नजर टिका के बैठी है, सबकी निगाहें प्राण प्रतिष्ठा पर लगी हुई है। हालांकि जिस तरीके से ये बड़ा इवेंट है, उस इवेंट को पूरी सतर्कता के साथ निपटाना है।
14 और 15 जनवरी जहां पर मेले के आयोजन होंगे, प्रदेश के बड़े बड़े मेले आयोजन होंगे, चाहे कुंभ की बात करें, खिचड़ी भोज की बात करें या फिर फर्रुखाबाद के साहित्यिक मेले की बात करें, उस पर भी आम लोगों की जान की सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना से बचकर चलना। साथ ही साथ राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी, जिस दिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हरदम से रही है कि किसी भी अप्रिय घटना के साथ साथ कोई भी आतंकवादी घटना न घट पाए जिससे प्रदेशवासियों को जान माल का खतरा हो। तो इन 4 चुनौतियां ऐसी हैं जिन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार सतर्क रहना, 24 घंटे एलआईयू और तमाम जो अपने सुरक्षा तंत्र हैं उन्हें सतर्क रह करके, सचेत रह करके उन्हें लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, साथ ही साथ मेहमानों को उन तक पहुंचाना और उनको सुरक्षित उनके स्थान तक वापस भेजना एक ये बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कहीं ना कहीं सरकार स्वीकार करते हुए उस पर काम करने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि लगातार समीक्षा के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं और अपने अधिकारियों को भी पेच कसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संजय, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखीमपुर से खबर है जहां पर आप